अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी 4 बड़ी वजह बताने वाले हैं, जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। इन 4 बातों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है, उनसे दोस्ती करती है और साथ ही साथ एक मियाँ बीवी का ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर कि आपकी आंख खुल जाएगी। आप सभी को पता चलेगा कि एक शादीशुदा औरत कब और क्यों एक गैर मर्द के पास जाती है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे जानने वाले एक दोस्त का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास इन 4 बातों की वजह से जाती है, यानी कि 4 कामों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी ना होने पर। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो ऐसे में फिर वो औरत अपने शौहर को खुल करके कुछ नहीं कह पाती और फिर वो किसी और मर्द को सहारा ढूंढने लगती है, किसी और मर्द के पास जाने लगती है। नंबर 2, अकेलापन। प्यारे दोस्तों, कई दिनों तक शौहर का अपनी बीवी से अलग रहना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर कोई मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है तो फिर बीवी अकेलेपन को दूर करने के लिए गैर मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है, इसलिए फिर वो किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों की नाराज़गी की वजह से अक्सर रिश्ते खराब होने लगते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती तो जाहिर सी बात है इन दोनों में प्यार मोहब्बत नहीं होता। तो ऐसे में एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 4, शौहर का गुस्सा होना और इज्जत ना करना। प्यारे दोस्तों, अगर शौहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, उसे जलील करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत सुकून पाने के लिए किसी गैर मर्द को ढूंढने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है और अपने शौहर से बेवफाई करती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास चली जाती है और किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसलिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे, आपके साथ कभी भी धोखा ना करे, तो ये 4 गलती भूल करके भी ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको मियाँ बीवी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताते हैं जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बीवी गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे एक दोस्त अपनी शादी की पहली रात का एक अजीब वाकया मुझे बताते हैं, जिसको सुनने के बाद हमें लगा ये वाकया आप दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करना चाहिए ताकि इबरतनाक किस्सा आप लोगों में भी पहुंच जाए। हमने अपने उस दोस्त से इसकी इजाज़त ली है। अब आपको वो इबरतनाक वाकया शेयर करेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी शख्स इस तरह की गलती करके अपनी ज़िंदगी ना खराब कर पाए। इसलिए आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब्दुल नाम का मेरा एक दोस्त था, ये बदला हुआ नाम है।
اس نے اپنی شادی کا ایک عجیب واقعہ ہمیں بتایا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ منگھڑن کہانی یا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے۔ دوستو، عبدل کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات میرے لیے ایک عجیب رات تھی۔ مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جب پہلی بار اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا تو میں اس کو کیا بولوں، یعنی کہ جب میں اپنے کمرے میں جاؤں گا تو اس کو کیا بولوں گا۔ دوستو، میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی دلہن بن کر کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر کے پہلے اس کو سلام کیا۔ اس نے دھیرے سے جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، خبردار، اگر مجھے ہاتھ لگایا تو تم مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ یہ دیکھ کر کے میں بہت زیادہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری شادی کی پہلی رات کی یادوں کو اس طرح سے خراب مت کرو۔ یہ سن کر کے میری بیوی کہنے لگی، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ہماری شادی زبردستی کی گئی ہے، میری شادی میرے گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف کی ہے، یاد رکھ لو، تم کچھ بھی کر لو مگر میری محبت کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر کے میری تو جان نکلنے والی تھی، میرے تو ہوش اڑ گئے، جیسے مانو میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں حیران اور پریشان تھا، ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، یا اللہ، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب میں کیا کروں۔ خیر، اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے سنبھالا اور وہاں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اے اللہ، تو میری بیوی کو نیک ہدایت دے دے، میری عزت رسوا ہونے سے بچا لے۔ دوستو، عبدل نے بتایا، مجھے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکے سے محبت کر رہی ہے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہونے لگا، اب محلے میں اور خاندان میں میری عزت کا کیا ہوگا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا اور ہمارے یہاں جب کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اگر صبح یہ اپنے گھر جا کر یہ کہہ دے کہ یہ لڑکا تو نامرد ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں رہوں گی، میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، اگر یہ اپنے گھر جا کر کے واپس نہیں آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ ایک بار تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میری بیوی اگر میں اس کے ساتھ زبردستی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میرے نکاح میں آئی ہے، مگر پھر میرے دل نے ایسا کرنا گوارا نہ سمجھا۔ خیر، اس کے بعد میں نے سوچا میں اس سے بات تو کروں، اس سے پوچھوں تو صحیح، جب ایسی بات تھی اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مگر پھر مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس سے کوئی بات کروں۔ پھر میں یہ سوچنے لگا، میں ایسی عورت سے منت کیوں کروں جس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اس طرح پھر میں نے اللہ سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیا اور وہیں پر سو گیا۔ جب اس کو کسی اور سے محبت تھی تو پھر میرے ساتھ نکاح کیوں کیا، یا پھر کچھ ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتی تو ہم رشتہ وہیں پر ختم کر دیتے، نہ تو بات شادی تک پہنچی اور نہ ہی ہماری زندگی اس طرح سے خراب ہوتی۔ اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے میں وہیں پر سو گیا۔ اس کے بعد صبح ہو گئی، اس کے گھر والے اسے لینے آ گئے اور وہ چپ چاپ اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس کے کئی دنوں تک کوئی خبر نہ ہوئی، یعنی کہ اس سے ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی، مگر کچھ دنوں کے بعد میں ایک دن اس کی امی کا فون میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا آپ اپنی بیوی کو لینے نہیں آئے؟ تو یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے کوئی عقل آ گئی ہوگی اور اس نے
उसने आने के लिए हाँ कर दिया होगा। यही सोचकर मैं उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने वहां पर किसी को इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि उसे कोई शर्म नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी है। अब घर आने के बाद मेरी बीवी घर के छत पर जा कर के न जाने किससे घंटों घंटों बातें करती, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में कुछ नहीं पूछा वो इतनी देर किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे ये कहा, वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से घुट घुट करके क्यों जी रही है? अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं उसको तलाक दे सकता हूँ। मगर वो उस पर कहने लगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ न चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, अब्दुल कहता है, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और हमने अपनी सारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद अब इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगे कि मैं दिन में काम करने पर चला जाता और शाम को जब थका हारा घर आता तो अपने साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को उसे खाकर सो जाता। जब भी मैं घर पर आता तो मैं देखता मेरी बीवी मुझको हमेशा फ़ोन पर मिलती, यानी कि वो किसी से हमेशा फ़ोन पर बात करती हुई मिलती। ये देख कर के मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं कभी भी इस बारे में उससे कोई बात नहीं पूछी। वो हर रोज़ किससे बात करती है। एक रात की बात है, एक रात को मैं सोया हुआ था, आधी रात को मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि फ़ोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने कहा यहीं पर है। तो उसने कहा नहीं, वो यहाँ पर एक होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा सचमुच मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं है, ये देख कर के मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में उस होटल में बैठ कर के गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर सीधा अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और आते ही सीधा उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। फिर मैंने उससे कहा, अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से और आज के बाद तुम मुझको अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी भी तलाक चाहिए तो मुझको बोल देना। ये कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद वो अपना रोता हुआ मुंह लेकर के अपने घर चली गई, मगर उसके बाद मुझसे उसने कभी तलाक नहीं मांगा। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, जिसके प्यार में वो पागल थी, उसने उससे अपना मतलब निकाल लिया और फिर किसी और लड़के के साथ उसकी शादी करा दी। इस बात का उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसने तो एक बार जहर खा लिया था, मगर जैसे तैसे करके वो उस वक्त बच गई। फिर थोड़े दिनों के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, यानी कि अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी। वो पागल हो गई। आज वो पागल की तरह गली गली घूमती फिर रही है। खैर दोस्तों, उसके बाद अब्दुल ने बताया, मुझको 3-4 साल हो गए वापस नॉर्मल इंसान बनने में, फिर इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। उसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की से शादी की और अल्लाह ताला के करम से वो लड़की बहुत नेक लड़की निकली और आज सुभान अल्लाह मेरे 3 बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3-4 साल हौसले और सब्र से गुजारे थे, उसकी बदौलत ही अल्लाह ताला ने नेक बीवी के तौर पर तोहफा दिया। दोस्तों, अब्दुल कहता है, ये मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, मैं जरा सा परेशान होता हूँ तो उसकी नींद उड़ जाती है। अगर मैं जरा सा भी अपने घर आने से लेट हो जाता हूँ तो वो परेशान हो उठती है
और मुझे फ़ोन करके खैरियत पूछती है। कई बार तो मोहब्बत की ऐसी इंतहा हो जाती है, मैं कह उठता हूँ कि बीवी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो। और कई बार मैं सोचता हूँ एक औरत ये भी है और एक औरत वो थी, दोनों में कितना फ़र्क है। मैं पहले यही था और अब मैं यही हूँ। लोगों को लगता है मैंने अपनी पहली बीवी पर बहुत जुल्म किया है और इसी वजह से वो पागल हो गई है। अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि उसके साथ क्या हुआ है। खैर दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत को हिदायत दे। हराम रिश्ते जिल्लत से जिल्लत देते हैं और नाजायज़ रिश्ते रखना और ये सोचना कि अब ज़िंदगी इसके साथ संवर जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।